Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi और मैं ऐसे देख रही थी कि भाई लाइट मैंने सब प्रॉपर चला ली या नहीं. So बिल्कुल सब ऑन है चिल्ड्रन एंड कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ये सब चीज़ मैं बार बार लगातार बताती रहती हूँ बट मैं फिर भी बार बार लगातार बताती रहूँगी इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हो. मैं इस होप में ऐसे हूँ कि क्या पता कोई नया बच्चा जुड़ रहा हो हमसे तो उसे पता होना चाहिए ना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 10th के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की, 6 to 8 के ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस की एंड NDSC, NSC, JS एंड PRM. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो बस इसी से रिलेटेड हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी के बारे में चिल्ड्रन. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 6 मेंसुरेशन. हम लोग चैप्टर बेसिकली फिनिश कर चुके हैं. आई हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम. राइट, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने वो कर दिया होगा. आज के लेक्चर में हम लोग रिविजन कर रहे हैं ऑब्वियसली, राइट, एंड रिविजन के अलावा कुछ क्वेश्चंस भी इसी में जो रिमेनिंग रह गए थे वो भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों. सो दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ये मैं हूँ, मेरे बारे में भी आप लोग अब तक तो जान ही गए होंगे. नहीं जानते हैं तो मैं 6 to 8 मैथमेटिक्स लेती हूँ एंड एज वेल एज MTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. So lectures available हैं, you can go through it anytime. This is a Telegram channel for different classes. So we post the links of the video lectures that we are supposed to, that you're supposed to get. वहाँ पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक हैं वी शेयर इट देयर एंड यू जस्ट नीड टू गो ऑन द लिंक, tap it and you'll be directed to the video lecture. Right, so you need not waste time in finding the lecture. आपको basically time waste नहीं होगा इसलिए, right? This is our website talkingtextbooks.in जहाँ पे आपको packages हैं वो दिख जाएंगे. जो 2 packages हैं, first one is for 6300. After applying my code AVLIVE, you'll get 30% of discount. So this complete package, as I told you, will be for 6300, in which you're going to get the study material and the test series for a whole year long. Remember, mind it children, for whole year long. And जो second lecture है that will be for 2450 again after applying my code. And this is the test package. If you do not require the study material, again this will be for whole year long. And please suggest it, please share this channel to many more students and let children know about it because it is very very affordable as I believe. क्योंकि पूरे साल भर के लिए बस इतना सा पेमेंट देना है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है. And since our aim is leaving no child behind and we believe that it is the basic requirement भी कह लो basic right of every child कि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसी के लिए उसी को सोचते हुए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं फर्स्ट थिंग. और जो बाय वीकली क्विजेज हैं दीज आर ऑल्सो फ्री. सो प्लीज़ गो थ्रू इट चिल्ड्रन, राइट. अदर देन दैट कुछ भी क्वेरीज होती है तो ये रहा नंबर 9549041111. दिस इज़ अ हेल्पलाइन नंबर. आपको कुछ फीडबैक देना है, कोई भी डाउट है, ऑल योर क्वेरीज विल बी हैंडल्ड है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर व्हाट डू वी से, हमारा जो रिविजन है राइट आज का, उससे हम आज प्रारंभ करेंगे. Let's start. Alrighty. So lecture 1 में हमने क्या पढ़ा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, राइट. तो हमने कुछ तो बेसिक चीज़ें पढ़ी कि भाई पेरीमीटर एरिया होता क्या है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, और फिर उसके अंदर भी वी स्टडीड अबाउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो इसका प्री रिक्विजिट क्या था मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ 2D शेप्स वो हमको पता होने मांगता है. मतलब कि जो हमने लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं, लास्ट जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए. दैट इज़ विजुलाइजिंग ऑफ शेप्स, जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो पता होने चाहिए. देन सिमेट्री तो ठीक है, सिमेट्री इसमें एज सच काम नहीं आती, बट येस अबाउट द बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एंड विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स ये चैप्टर्स तो होने ही चाहिए. सॉलिड शेप्स भी इतना काम नहीं है इनफैक्ट,
राइट। तो जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज है, मतलब बेसिक कि भाई सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो छोटा छोटा हमको पता होना चाहिए, है ना। सो ऑब्वियसली, और इस चैप्टर के बाद वी वर एबल टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, कि कोई भी मुझे जो बेसिक मेरा वो है लाइक दिस इज अ जिफ, ओके। सो बेसिक जो मेरे 2D शेप्स हैं, अब 2D शेप्स का मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशनल, मतलब एक प्लेन है ना, एक प्लेन है, उसके ऊपर आपने एक क्लोज्ड फिगर बना दिया, ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइंस, तो अब लाइन सेगमेंट्स, अब आपने वो बनाया, दैट इज नोन एज अ 2D शेप, राइट। अब 2D शेप, सर्कल भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट्स मतलब लाइन से भी बना हो सकता है, क्लोज्ड फिगर, अगर मैं बोलूं कि एक प्लेन के अंदर आप एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हो, राइट, तो देन दैट इज नोन एज अ 2D फिगर, क्योंकि उसके अंदर दो वो कह सकते हैं 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक, तो इसलिए हम उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब ऐसे 2 डायमेंशनल का जो बाउंड्री है, राइट, जैसे ये हुआ, ये तो अभी 3D हो गया, अब जैसे ये है, अब ये रुका हुआ है, अब इसका जो बाउंड्री है, तो अब टोटल मेजरमेंट of that boundary of that periphery is known as what, that is known as the perimeter, ठीक है, समझ गए, जो टोटल कंप्लीट मेजरमेंट है उस पेरिफेरी का, उस सराउंडिंग का, सराउंडिंग नहीं बोलेंगे, बाउंड्री का, दैट इज नोन एज द पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोग कहाँ जनरली यूज करते थे, कैसे क्वेश्चंस में जहाँ हमें फेंसिंग करनी है, राइट, या फेंसिंग करनी है, बस वहीं पे काम आता था जनरली, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब पेरीमीटर वी हैव अंडरस्टूड, मेंसुरेशन इज, अच्छा सबसे पहले मेंसुरेशन था कोई बात नहीं, मैंने पेरीमीटर पहले समझा दिया। तो मेंसुरेशन इज बेसिकली व्हाट, मैं इसको समझा देती हूँ। तो मेंसुरेशन इज व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। जो 2D शेप्स होते हैं, 3D शेप्स होते हैं, उनके जो मेजरमेंट्स हैं ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना। तो हम 2D और 3D शेप्स के जो एरियाज और पेरीमीटर्स और वॉल्यूम्स हैं, उनको मेजर करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन का यूज करते हैं। और मेंसुरेशन में ऑब्वियसली फॉर्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये मेजरमेंट्स को निकाल पाते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है भाई, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, दीज ऑल आर 2D शेप्स, राइट, जो हम अभी पढ़ते हैं इस क्लास में। देन क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, देन सिलेंडर्स, कोन्स, स्फीयर्स, ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑल्दो क्यूब एंड क्यूबॉइड हम इसी 6th स्टैंडर्ड में ही एक्सक्यूज मी, क्यूब एंड क्यूबॉइड हम इसी स्टैंडर्ड में ही पढ़ेंगे, बट बाकी के जो सॉलिड्स हैं दैट वील बी स्टडीइंग इन द लेटर क्लासेस, ठीक। तो ये तो मेंसुरेशन हुआ, इंट्रोडक्शन। पेरीमीटर मैंने समझा ही दिया कि जो बाउंड्री है, राइट, जो कंप्लीट बाउंड्री है उसका मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ अब सिंस मैंने यही समझाया था कि क्योंकि पेरीमीटर वही होता है, जैसे टोटल जो मेजरमेंट मैं ले रही हूँ दैट इज नोन एज द टोटल मेजरमेंट इज बेसिकली द पेरीमीटर। तो अब अगर मुझे रेक्टेंगल के लिए देखना है, तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी तो क्या है कि भाई चारों एंगल्स 90-90 डिग्री के होते हैं, और उसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस साइड, राइट, ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो मतलब अगर मैं इसको L ले रही हूँ तो ये भी L होगा, अगर मैं इसको B ले रही हूँ तो ये B होगा, राइट। अब अगर मुझे लिखना है, मुझे इसका पेरीमीटर लिखना है, मतलब मैं कंप्लीट इसका वो चाहती हूँ, मेजरमेंट चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लिख दूंगी। अब बिकॉज आई हैव लेंथ 2 times, आई राइट इट एज 2L, ब्रेथ 2 times है तो मैं उसको लिख दूंगी ट्वाइस ब्रेथ, राइट, एंड देन वील टेक आउट 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B। इससे मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा जो हम डायरेक्टली लर्न रखते हैं। क्वेश्चन करते करते हमको याद हो जाता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो क्यों होता है वो मैंने समझा दिया है आपको, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका भी सेम ही लॉजिक है। स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है, स्क्वायर मैंने लिया, सेम चीज है, बाउंड्री का
मैग्नीट्यूड मतलब बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो लेना है। एंड सिंस इट इज अ स्क्वायर तो चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इफ दिस इज ए so this will also be a, same here and this, right? So a plus a plus a plus a, that will give me 4a. Clear? So that gives me the perimeter of the square, that is 4a. Is that clear children? ठीक है, तो ये perimeter of a square हो गया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमें पता लगा, फिर हमने किए चंद क्वेश्चन पेरीमीटर निकालने के ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ा था क्या, बताइए बताइए। यस, ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि जीवन में कभी ना कभी हम जरूर करेंगे। वो जीवन का जो दिन है वो आज ही के दिन है, आज ही है वो दिन। So we did, Avneet buys 9 square paving slabs each with a side of half meters. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? तो इसका तो हमने बता दिया 6 meters है, right? कैलकुलेट कर लिया हमने 0.5, 0.5, 0.5, right? That is 1.5, 1.5 into 4, अच्छा पेरीमीटर की बात हो रही है, सॉरी। सो 1.5 into 4, क्योंकि 1.5 plus 1.5 plus gives me 6 meters। ठीक है। अब second, Shari does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? अब ये अपन करेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा चिल्ड्रन, इस क्रॉस का अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगी तो कितना आएगा, देखो 1 + 1, इन दोनों को लिखा मैंने 1 + 1 प्लस, अब इन दोनों 1 को लिखूंगी मैं +1 प्लस इन दोनों 1 को लिखूंगी मैं, फिर इन दोनों 1 को लिखूंगी मैं। ठीक, अब 0.5 0.5 0.5 plus 0.5 plus 0.5 and 0.5, 0.5 plus 0.5 कितना हो गया, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 meters। ठीक, यानी कि मुझे क्या पता लगा कि अगर इन टाइल्स को, इन 9 टाइल्स को स्क्वायर टाइल्स को अगर मैं इस स्क्वायर के फॉर्म में रखती हूं तो पेरीमीटर कितना आएगा चिल्ड्रन, 6 मीटर्स। और अगर मैं इस क्रॉस के फॉर्म में रखती हूं या अरेंज करती हूं तो पेरीमीटर कितना आ रहा है, 10 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया? ऐसे 10 मीटर्स पेरीमीटर बन रहा है, ऐसे क्या बन रहा है, 6 मीटर्स इज द पेरीमीटर। ठीक, तो अब इसी पे बेस्ड 2 और क्वेश्चन थे चिल्ड्रन। अब वो क्या पूछ रहा है, विच इज ग्रेटर, which has greater perimeter? Obviously the one arranged by Shari, whose perimeter is 10 meters, which is greater than 6 meters. Simple. Now, Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है? भाई उसने 2 अरेंजमेंट करके बता दिए, एक स्क्वायर अरेंजमेंट किया, एक इस तरह का क्रॉस फॉर्म में अरेंजमेंट किया। इसमें 6 मीटर्स आया, इसमें 10 मीटर्स आया। अब वो पूछ रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज इट आस्किंग चिल्ड्रन, दैट क्या ऐसा कोई और अरेंजमेंट हो सकता है, कैन यू बिल्ड एनी सच अरेंजमेंट इन विच द पेरीमीटर कैन बी ग्रेटर देन 10 मीटर्स? ऐसा किसी और तरीके से आप अरेंज कर सकते हो क्या इन 9 स्क्वायर्स को कि
स्क्वायर क्यूब्स को, मतलब सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर जो टाइल्स हैं उनको, कि जो पेरीमीटर है दैट शुड कम ग्रेटर देन 10 मीटर्स। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है? प्लीज ट्राई इट आउट, चलो इसको ट्राई करो, बट अदरवाइज देयर इज नो अदर like no other way where you can create or where you can have a perimeter more than 10 meters, right? Do it anyways. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके देख लो, या 1 then 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके देख लो, 9, right? You can make any, right? But then there cannot be any arrangement of the given 9 square tiles whose perimeter is more than 10 meters। समझ गए? 10 मीटर्स तक भी आ जाएगा, बहुत सारे अरेंजमेंट में 10 मीटर्स तक भी आ जाएगा, पर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट वाज लेक्चर 2। अब लेक्चर 2 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? चलिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, राइट? सो पेरीमीटर हम लोग पढ़ चुके थे, और पेरीमीटर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पढ़ लिया था। बट अब हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट द एरिया। एक तो एरिया होता क्या है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी स्टडीड। ओके, सो इसका प्री रिक्विजिट यही था चिल्ड्रन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो पता होना चाहिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए, राइट? लिख देती हूँ मैं, प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, right? And obviously after this lecture we correct मैंने इंग्लिश लगा दी, कि we were able to do questions of perimeters of triangles and of calculating area of square and rectangles, right? So children, just a second, मैं थोड़ा पानी पी लो यार। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में अगेन द सेम थिंग, जो तीनों साइड्स हैं उनका सम, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सो इफ दिस इज अ ट्राइंगल एंड वी हैव ए बी सी एज साइड्स, मतलब जो मेजरमेंट्स हैं, तो उन मेजरमेंट्स का सम करेंगे तो मुझको पेरीमीटर मिल जाएगा ऑफ द ट्राइंगल, राइट? सो दिस वाज इट, एंड देन वी डिड सेकेंड, ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। वेरी इजी। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा भाई? तीन साइड्स के मेजरमेंट का सम वाज द ट्राइंगल, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रही हूँ तो इसका मतलब यह है बच्चों कि तीनों साइड का अगर मैं सम ले रही हूँ और वो सम सेम है, मतलब साइड जो है वो सेम है, मतलब जहाँ मैं a प्लस बी प्लस सी कर रही थी, और अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ a प्लस ए तो 3 है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा 3 है।
सिंपल, राइट। मीन्स एक ही नंबर को आप 3 बार ऐड कर रहे हो ना, तो बस 3 हो गया, सिंपल अरिथमेटिक, राइट। अब कोई भी एक अगर मुझे ये एक जनरल रूल बता रहा है कि भाई पैरामीटर अगर आपको किसी भी गिवन पॉलीगन का निकालना है और अगर वो रेगुलर है, पॉलीगन अगर रेगुलर है मतलब उसके नंबर जो उसके साइड्स हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है, like the measurement of all the sides of the given polygon is equal and all the angles as well, not just the sides but the sides as well as the angles is equal, then obviously that is a regular polygon. तो obviously sides equal होगी तो angle भी equal हो ही जाएगा, right? Two sides of a coin it is. Okay, so number of sides. अब इसका basic rule क्या था children? वो ये था कि अगर जो given polygon है जिसका मुझे पैरामीटर निकालना है वो एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका पैरामीटर क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड, राइट। दैट इज ट्राइंगल है a प्लस a प्लस a 3 है, अगर स्क्वायर है a प्लस a प्लस a प्लस a 4 साइड्स है 4 है, पेंटागन है a की जगह s ले लो साइड, ठीक है, सो s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s 5s 6 sides है, it's a regular hexagon, right? तो s plus s plus s plus s plus s plus s 6s, right? हेप्टागन है या जिसे सेप्टागन बोलते हैं, right? Then ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन, ठीक है। हेप्टागन सेप्टागन एक ही बात होती है, कहीं कहीं पे हेप्टागन होता है कहीं कहीं पे सेप्टागन होता है, क्लियर है चिल्ड्रन? चलो, तो दिस वाज इट, ये एग्जाम्पल्स दे रखे थे भाई रेगुलर पेंटागन है तो कैसे होगा ये, तो अपन ने समझ लिया था कि भाई देखो, इफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल, दैट इज इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, इट्स पेरीमीटर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ साइड जो भी एक साइड है विद द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। देन हमने कुछ चंद क्वेश्चन किए, क्या यहाँ पर भी Did we leave the question? No. Okay. अब area हमने पढ़ा, the amount of surface of the plane covered by a closed figure is called its area. For every closed figure there are 2 regions. अब चलो, area हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी closed figure है ना, कोई भी closed figure है उसके उस closed figure के अंदर का जितना भी region है, right, that all is known as the area. ग्रेजिंग में या फार्मिंग के अंदर या मुझे वॉल पेंट करनी है तो इस सब में मुझे क्या ज़रूरत है, जो अंदर का इनक्लोज रीजन है, बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है उसकी मुझे ज़रूरत है, राइट। अब उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, भाई कोई भी क्लोज फिगर है उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो इंटीरियर रीजन और एक एक्सटीरियर रीजन, राइट। एक्सटीरियर पार्ट होगा और इंटीरियर पार्ट होगा, तो एरिया क्या हुआ, इंटीरियर वाला पार्ट जो है, ठीक। ये हमने एरिया के अंदर पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट, द टर्म एरिया रेफर्स टू द मेजर ऑफ द टोटल इंटीरियर रीजन, समझा दिया मैंने। वी फाइंड एरिया व्हेन वी लेवल द ग्राउंड को लेवल करना है तो पेंट द वॉल, फार्मिंग करनी है, ग्रेजिंग करनी है, इस सब में क्या कर रहे थे हम लोग, एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। और फिर था टाइलिंग, अब टाइल्स लगाने हैं, आपका फ्लोर है उसमें आपको टाइल्स लगानी है, कितनी टाइल्स लगानी है कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए आपको कैसे पता लगेगा, भाई जितना आपका एरिया है, जो फ्लोर है उसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ फ्लोर एंड एक टाइल का एरिया कितना है, एक टाइल का एरिया कितना है, इट विल बी डिवाइडेड, इट विल डिवाइड, मतलब बेसिकली वो डिवाइड करेगा एरिया ऑफ फ्लोर को, ठीक। So this was the formula, direct formula. Number of tiles will be equal to area of floor upon area of one tile. एक टाइल का बेटा है ना, so इससे हमने क्या किया था बिट्टू, number of tiles निकाल ली थी। So this was it. Then we understood. See, कोई भी मुझे given structure है, कोई भी figure मुझे given है, अब मुझे ये पता करना है कि भाई उसका जो एरिया है, मतलब दोनों को कंपेयर करना है कि भाई इसका एरिया कितना है, इसका कितना है, बड़ा कौन सा है इसमें से, तो क्या हम लोग क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। फॉर दैट व्हाट डिड वी डू, हमने एक ग्राफ पेपर लिया या ऐसा पेपर जिसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं
विथ प्रॉपर मेजरमेंट, मतलब प्रॉपर स्केलिंग, स्केल से मेजरमेंट बने हुए हैं, प्रॉपर स्केल है उसके अंदर, राइट. एंड देन वी ड्रू द जो भी उसके अंदर रीजन है जिसका मुझे पता करना है वो हमने ड्रॉ कर लिया, राइट. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई कहीं पर स्क्वायर कवर हो रहा है, कहीं थोड़ा कवर हो रहा है, कहीं ज़्यादा कवर हो रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, कभी कहीं आधा हो रहा है. तब उसको क्या गिना जाए? भाई जो अंदर अंदर है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाले जो स्क्वायर्स हैं उसको तो मैं एक स्क्वायर यूनिट गिन लूंगी, 1 स्क्वायर यूनिट मैंने उसको गिन लिया. दिस इज हाउ वी फाइंड द एरिया. एक स्क्वायर यूनिट मैंने गिन लिया क्योंकि रीजन इसके अंदर का इनक्लोज रीजन जो है वही तो एरिया है, राइट. तो मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिन लिए, उससे मुझे एरिया पता लग रहा है. बट देन उन पार्ट्स का क्या करें जहाँ पे हाफ स्क्वायर कवर हो रहा है, या मोर देन हाफ है, या लेस देन हाफ है, राइट. तो उसके लिए हमने एक कन्वेंशन को यूज किया. व्हाट वाज दैट कन्वेंशन? कि इफ इट इज हाफ, जैसे स्क्वायर जो अंदर के अंदर पूरे स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं उसको तो मैं गिनूंगी सही, एज इट इज ही गिन लूंगी, राइट. पर अगर कोई हाफ आ रहा है तो आई विल काउंट इट एज हाफ. अगर कोई मोर देन हाफ आ रहा है आई विल काउंट इट एज 1, राइट. यहाँ पे जैसे हमने देखा कि भाई ये तो पूरे पूरे, तो ये तो हमने पूरा ले लिया, ठीक है. अब कोई ऐसा है विच इज मोर देन हाफ. अब देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन हाफ है, दिस विल बी काउंटेड एज 1. तो इसको मैं क्या करूंगी, आई विल काउंट इट एज 1. अब यहाँ पर 15, अब 15 इज ऑल्सो मोर देन, 15 इज ऑल्सो मोर देन हाफ. इसे भी मैं क्या करूंगी, काउंट करूंगी एज 1. नाउ 1 इस वाले ब्लॉक में दिस इज लेस देन हाफ. लेस देन हाफ मेरा इस बॉक्स के अंदर कवर हो रहा है, आई विल नॉट काउंट इट, काउंट ही नहीं करूंगी मैं इसको. लेस देन हाफ है यहाँ पर भी, इसको भी काउंट ही नहीं करूंगी. फिर यहाँ पर भी लेस देन हाफ काउंट नहीं किया, यहाँ पे भी लेस देन हाफ काउंट नहीं किया. सेम गोज हियर एज वेल. ये भी लेस देन हाफ है, काउंट नहीं किया. लेस देन हाफ नहीं काउंट किया. ये भी लेस देन हाफ काउंट ही नहीं किया. लेस देन हाफ नॉट काउंटेड. मोर देन हाफ यस काउंट किया इसको. मोर देन हाफ इसे भी किया, इसे भी किया, इसे भी किया, राइट. तब अगर मोर देन हाफ है तो मैं उसको 1 स्क्वायर यूनिट, मतलब 1 स्क्वायर ही गिन रही हूँ. अगर मोर देन हाफ है तो मैं उसको कंप्लीट 1 ब्लॉक ही गिन रही हूँ, 1 स्क्वायर यूनिट ही गिन रही हूँ. लेस देन हाफ है मैं उसे कुछ नहीं गिन रही हूँ. और अगर हाफ है, अगर हाफ है तो मैं उसको हाफ ही ले रही हूँ. आया समझ में? ये हमने कन्वेंशन इसके अंदर पढ़ा था. फिर उसी पे बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे. अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ा था. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाज लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब रेक्टेंगल है, दो साइड इक्वल है, राइट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. अगर ये लेंथ है वो ब्रेथ है तो एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. भाई एरिया कैसे बन रहा है चिल्ड्रन? एरिया बन रहा है 2 डायमेंशन से, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो L सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं इसे देखो इस तरह से, अगर मैं L सेंटीमीटर इंटू B सेंटीमीटर लिख रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो L और B जो मेरे मैग्नीट्यूड है वो तो क्या हो जाएंगे, LB, राइट. और सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल बिकम व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे A इंटू A स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, राइट. दिस वी स्टडीड, ये हमने पढ़ा था. देन एरिया ऑफ स्क्वायर, सेम लॉजिक है, इसका भी सेम लॉजिक, वही लेंथ इंटू ब्रेथ ही करना है. एक ही तरीका है भाई, एक ही तरीका है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, राइट. तो एरिया भाई रीजन एनक्लोज्ड, राइट. तो उसमें मुझे 2 डायमेंशन की जरूरत है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ. पर मेरा लेंथ भी यहाँ पर a है, ब्रेथ भी मेरी यहाँ पर a है, तो मैंने a इंटू ए लिख दिया. अब मान लो a सेंटीमीटर इंटू a सेंटीमीटर लिख दिया, तो a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. कहीं पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया या यूनिट का स्क्वायर आ गया लिखा हुआ, मतलब काय की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है. अगर यूनिट का क्यूब लिखा गया, मतलब सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, राइट, तो किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? कभी हेक्टेयर की बात भी हो रही होती है तो भी हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हेक्टेयर की बात होती है चिल्ड्रन, तब भी हम लोग एरिया के बारे में ही बात करते हैं. बिकॉज 10,000 मीटर स्क्वायर
राइट. 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर. ठीक, तब जब हेक्टेयर की बात होती है तब भी हम बेसिकली एरिया की ही बात कर रहे होते हैं. ठीक है. सो दिस वी स्टार्टेड. फिर हमने इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे. बिल्कुल बिल्कुल, वी डिड फ्यू क्वेश्चंस इन दिस. ऑलराइटी, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, बड़ा ही आसान था. ओके चलो, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको वो करना था. ऑल्दो जो अपन ने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट देन आई सेड कि यहाँ पे डबल हो गया है. राइट, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. एरिया विल नॉट गेट डबल चिल्ड्रन, 9 टाइम्स हो जाएगा. 9a स्क्वायर. राइट, तो एरिया विल बी 9 टाइम्स. फर्स्ट वाले में एरिया will be 9 times of itself. ठीक, पहली बात. यहाँ पे 9/4 a स्क्वायर है ना. तो अब यहाँ पे सेकंड वाले में अरे बाबा रे, एरिया will be 9/4. This is what? Basically 9/4 एरिया, जो हमारा ये है एरिया ऑफ स्क्वायर P डबल डैश Q डबल डैश R डबल डैश T डबल डैश. सो मैं इसको क्या लिख दूंगी चिल्ड्रन? 9/4 ऑफ a square. तो एरिया विल बी 9/4 ऑफ 9/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. क्लियर? ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है. क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें. What will happen to the area of a rectangle? अब रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा ये अपन देखते हैं. रेक्टेंगल बनाया मैंने, मान लो इधर को अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया. व्हाट इज दिस? ये साइड है मान लो इसका L और ये साइड है इसका B. ठीक, फर्स्ट सबसे पहली बात, एरिया मान लो A B C D, नेमिंग कर दी मैंने. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो अपन लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, अपन ने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक, दैट इज LB. राइट, अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं अपन. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रिपल्ड. मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रिपल्ड या ट्रेबल्ड वाज आल्सो करेक्ट चिल्ड्रन. मैंने शायद पहले चेंज कर दिया था, ट्रेबल्ड. ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट. तो अगर मेरा L डैश इज, या L डैश की जगह L ही कर लो, इफ लेंथ इज 3L एंड ब्रेथ इज 3B. ठीक है, लेंथ मेरा है 3L और ब्रेथ मेरा है 3B. तो अब इसके अंदर एरिया कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? एरिया ऑफ रेक्टेंगल is going to be 3L into 3B, that is 9L into B. तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स. 9 टाइम्स.
ठीक, सेकेंड वाला देखते हैं अपन। लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज सेम। लेंथ क्या हो गई, लेंथ बिकम्स 2l, ब्रेथ इज सेम। एरिया कितना हो गया, लेंथ दैट इज 2l इंटू b, सो दिस बिकम्स 2lb। कितना हो गया, ट्वाइस। एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन, बेसिक क्या है lb, राइट, बेसिक क्या है lb, तो एरिया क्या हो गया, ट्वाइस। एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन, ट्वाइस। थर्ड कैलकुलेट करते हैं हम, थर्ड वाले को कैलकुलेट करते हैं। लेंथ इज डबल, ब्रेथ इज हाफ। एरिया कितना हो जाएगा, 2l इंटू 1/2b, that comes out to be l into b, that is lb, सेम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, एरिया में कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम रहेगा, ठीक है। छाप लो अगर उस दिन नहीं छापा था तो, ठीक। नेक्स्ट आए थे अपन लेक्चर 3 के ऊपर, दैट वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया किया था अपन ने, उसके अंदर ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एंड ऑब्वियसली वी वर एबल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस। तो अब इसमें मैंने क्या किया, बेसिक सा अपन ने वो ले लिया था, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। एंड आई एक्सप्लेन्ड कि हाइट कौन सी होती है, मतलब हाइट अपन जो भी ले रहे हैं दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर जिस भी स्लीपिंग लाइन पर है, राइट, जिस पर भी जिसके करस्पॉन्डिंग वो परपेंडिकुलर बन रहा है, उसी को हम बेस मानेंगे, उसी साइड को हम बेस मानेंगे। तो अगर वो इस लाइन से, अगर इस साइड से अगर वो अपना परपेंडिकुलर बना रहा है तो दैट बिकम्स द बेस, अगर इस साइड से बना रहा है तो दिस बिकम्स द बेस है, राइट। ये हमने देख लिया था कि भाई बेस कौन सा लेना है, बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट या हाइट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, पॉइंट यही है ना। तो ये हमने देखा एंड वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। ऑलराइटी, ये क्वेश्चंस हमने, ठीक है करते हैं, चलो इन क्वेश्चंस को भी करते हैं, बट लेट मी डू वन थिंग चिल्ड्रन। पहले अपन जो लेक्चर 4 में था, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, पहले इसको कर लेते हैं, फिर टाइम बचा है तो अपन क्वेश्चंस कर लेंगे। सो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, सो क्यूबॉइड एंड क्यूब आर 3D इमेज, मतलब जो 3D फिगर्स होती हैं वो है, ये हमको पता है, मतलब दे हैव 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट, ये हमें पता था। अब इसका ऑब्वियसली प्रीरिक्विजिट यही था कि जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल के जो एरियाज पड़े हैं वो हमको आने चाहिए, तो इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता। अब इसके अंदर भी स्टडीड अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि अगर मैं बात कर रही हूँ क्यूबॉइड की, राइट, सो देयर आर 6 फेसेस, ये फेसेस, एजेस, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे चिल्ड्रन, फेसेस, एजेस वाली चीज़ें हम लोग सब पढ़ चुके थे। सो it is having 6 faces, right, length, breadth and height। तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है, this is length, this is breadth, this is height, ये है। अब इसमें मैं हर एक सरफेस का, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ तो जितने भी सरफेसेस हैं मैं उन सब की बात कर रही हूँ, मतलब मैं 6 सरफेस की बात कर रही हूँ, राइट। तो उन 6 के 6 सरफेस का जो एरिया होगा मैं उन सबको क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी, तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये फ्रंट है, इसका बैक वाला जो सरफेस है उसका एरिया सेम है। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसके बैक वाला जो सरफेस है वो सेम है। बॉटम की बात कर रही हूँ तो उसी के संग टॉप वाला जो सरफेस है वो भी क्या होगा, सेम होगा, राइट।
तो ये बेसिक नॉलेज हमको समझ में आता था। अब सिंस एरिया इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड्स, भाई जो टू डायमेंशन है उनका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो अब अगर मैं नीचे वाले का कर रही हूँ, नीचे वाले सरफेस का अगर मैं वो ले रही हूँ, सरफेस को अगर मैं ले रही हूँ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, सेम इट वुड बी सेम फॉर ई एफ जी एच, जो ऊपर वाला मेरा सरफेस है उसके लिए भी सेम होगा, तो दैट विल ऑल्सो बी लेंथ इनटू ब्रेथ। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपोजिट्स, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, राइट, तो उनके लिए अब अगर मैं बात कर रही हूँ तो ब्रेथ इनटू हाइट, सेम वुड बी the case for the side opposite, the face opposite to it, that will also be breadth into height, ये हो गया। Then last was length and breadth, breadth and height, and length and breadth, length and breadth we calculated, right? Next was length and height, जो front वाला है, front and back, इन दोनों का एरिया भी सेम, so front वाले का अगर length into height है ट्वाइस कर दूंगी, तो फाइनल टोटल सरफेस एरिया कितना लिखा, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये मेरा फाइनल क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जब मैंने देखा तो वो क्या था चिल्ड्रन, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, दैट वाज द 4 साइड्स, मतलब जो एडजेसेंट साइड्स होती है, लीविंग टॉप एंड बॉटम, अगर मुझे चारों रूम की मतलब चारों रूम नहीं, रूम के चारों वॉल्स को अगर पेंट करना है, लीविंग द फ्लोर एंड द सीलिंग, देन दैट इज नोन एज द लेटरल सरफेस, ठीक है। तो उन चारों सरफेसेस का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तब क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, ट्वाइस एच लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमने कैसे निकाला था वो मैंने बिल्कुल आपको बता दिया था, right? Then we calculated the length of the diagonal, मैंने बताया था कि भाई इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, अगर मैं अंदर के दूसरे वर्टेक्स तक अगर मैं जा रही हूँ अंदर साइड, राइट, क्रॉस हो रहा है ऐसे यहाँ से पीछे, आगे वाले बॉक्स से, आगे वाले वर्टेक्स से पीछे वाले वर्टेक्स तक अगर मैं जा रही हूँ, then that was known as the diagonal। diagonal का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, right? Then we talked about the volume of cuboid। वॉल्यूम मतलब, बेसिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि आप जब कोई भी सॉलिड है वो इस स्पेस के अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब हमारा जो रीजन है आसपास का, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर, मतलब रीजन और एरिया सब 2D टाइप चीज़ें हो गई, बट व्हेन अ सॉलिड इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, राइट, व्हेन अ सॉलिड इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, देन दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। और उसमें मुझे चाहिए होते हैं 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, राइट। तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। यही तीनों चीज़ें, यही लॉजिक, यही लॉजिक क्यूब के अंदर भी लग जाएगा। पॉइंट डिफरेंस सिर्फ इतना है चिल्ड्रन, पॉइंट ये है कि बहुत ही आसान सी बात है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू साइड, या इज इक्वल्स टू ए या बी या सी या एक्स या वाई या जेड, कुछ भी, पर सेम, ठीक है, सेम रहेगा, बस हर जगह पर क्या लग जाएगा, सेम साइड लग जाएगी क्यूब के अंदर, इतना ही डिफरेंस था। देखते हैं सी, क्यूब की जब हम बात कर रहे हैं, क्यूब की भी वही लॉजिक है कि इसके भी 6 साइड्स हैं, 6 सर्फेसेस हैं, राइट। तो 6 सर्फेस अगर हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, सेम लॉजिक अपन ने किया, ये था सेम लॉजिक, वही ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो मेरा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया था वही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया वो तुम जानते हो, क्योंकि वहाँ पे अपन कर ही चुके थे कि अपन ने कैसे लाया था, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों जगह पर मैंने एक सिंगल वेरिएबल पुट कर दिया, राइट, कोई भी, यू कैन टेक एनी साइड, मतलब उसका जो साइड है वो। तो मेरा फाइनल टोटल सरफेस एरिया कितना निकला, 6s स्क्वायर या 6a स्क्वायर, जहाँ पे 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो, राइट। अब इसी में लेटरल सरफेस, मतलब मुझे सिर्फ एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनको काउंट करना है, लीविंग द टॉप एंड बॉटम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 4a स्क्वायर कर दो तो साइड निकल जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा, वो साइड क्या, सॉरी, टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब वेरी सिंपल, लेटरल सरफेस एरिया निकल गया, दैट इज 4a स्क्वायर हमने निकाल दिया।
देन केम द वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम का भी लॉजिक ऐसा ही था चिल्ड्रन। वॉल्यूम में क्या था, वॉल्यूम में बस ए क्यूब कर दो, कहाँ लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंपल ए क्यूब हो गया। ए क्यूब से हमने क्या निकाल लिया बच्चे, बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब, राइट, या ए क्यूब। इस तरह से, इस प्रकार से हमने क्या किया मेरे बच्चों, हमने निकाल लिया। अब देखो इसका डायगोनल निकालना है, बताओ डायगोनल ऑफ क्यूब, बताओ तो जरा, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा अगर मुझे निकालना है डायगोनल बताओ तो जरा क्या होगा भाई। इफ यू रिमेंबर तो क्यूबॉइड का कितना था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही था। तीनों जगह पर क्या पुट कर दूंगी मैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3 ए स्क्वायर, 1 2 3 √3 ए स्क्वायर, डायगोनल निकल गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं थी। फिर हमने किए थे क्वेश्चंस, तो पीछे वाले क्वेश्चन को अपन एक देख लेते, एक आधा क्वेश्चन जो रह गया था। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। देखो, इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ BC 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जहां पे लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है BC मीन्स दैट 25 सेंटीमीटर। पॉइंट ये है कि वो बोल रहा है ये एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है, इफ दिस इज 40 तो ये भी 40 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। ठीक है, सिंपल बात। अब वो क्या बोल रहा है, इफ PQRS बी द मिड पॉइंट्स, PQR और S क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। मतलब अगर ये 40 सेंटीमीटर्स है तो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर्स, this comes out to be 20 centimeters, right? Similarly, ये कितना हो गया, this comes out to be 25 by 2 centimeters and this comes out to be 25 by 2 centimeters. 6 लग रहा है, इसको 5 कर देते हैं अपन। ठीक, अब वो बोल रहा है of AB, BC, CD and DA respectively. Find the area of the shaded region. अब shaded region कौन सा चले वो मैं बता देती हूँ। This is the shaded region here. This is your shaded region. ठीक है, this is our shaded region. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका लॉजिक क्या लग रहा है, देखो शेडेड रीजन में कैसे निकालूंगी, पूरा जो मेरा रेक्टेंगल है उसका मैंने एरिया निकाला, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो ट्रायंगल है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। दिस इज नॉट अ शेडेड रीजन चिल्ड्रन, shaded region is this. shaded region अपना ये है, ये अपना shaded region है चिल्ड्रन। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस shaded region में क्या होगा चिल्ड्रन कि मैं क्या करूंगी, जो मेरा स्क्वायर है रेक्टेंगल ABCD जो मेरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से मैं
इन ट्रायंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इन ट्रायंगल्स के एरिया को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे ये जो मेरा रीजन है वो मिल गया, मतलब जो मेरा शेडेड रीजन है वो मिल गया। तो लेट्स डू दैट। एरिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एरिया जो रेक्टेंगल है उसका अगर मैं निकालूंगी तो कितना होगा, 40 इंटू 20, 800, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल क्या है, सेम है चिल्ड्रन, सेम आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है। अगर एक का निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी तो भी मुझे सेम चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो मैं हर एक का अलग अलग क्यों निकालूं, एक का निकाल करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर देती हूँ। तो एरिया ट्रायंगल डी एस आर कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल अपन लेंगे। अब इसमें क्या है चिल्ड्रन, वी नो दैट रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। तो इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब बेस मेरा 20 हो गया, 25/2 मेरी हाइट हो गई, या 25/2 मेरी हाइट है, 20 मेरा बेस है, क्योंकि दे बोथ आर हैविंग 90 डिग्रीज। तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ बेस, बेस इज हाउ मच, वट एवर 25/2 इंटू हाइट इज 20, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 125 centimeter square, right? Now total area of 4 triangles will be equal to 4 into 125 is going to be 500 centimeter square, right? अब area of shaded region, area of shaded region is going to be area square, rectangle ABCD minus area of 4 triangles, that is going to be ABCD कितना है भाई, 800 माइनस ट्राइंगल का एरिया 500, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, take care.